है कभी नहीं। जब हम और आप एक संसारिक माँ बहन अपने बच्चे को दुख तकलीफ नहीं दे सकते हैं, तो फिर उस पिता परमेश्वर ने जिसने अपने स्वरूप में हम और आपको सृष्टि किया, वो हम और आपको क्यों करके कष्ट देगा? हालेलुया। वो क्यों करके कष्ट देगा? क्यों करके दुख और तकलीफ देगा? वो किसी को दुख और तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन दुख और तकलीफ कौन देता है? दुख और तकलीफ देने का काम है इब्लीस नाम शैतान को, लूसीफर नाम शैतान को। इब्लीस और लूसीफर कौन है? शैतान है। इतने जितना भी सृष्टि में बीमारी फैलाता है, तो बीमारी फैलाने वाले को आज तक आप लोग नाम नहीं जानते होंगे। मैं उस दुष्ट आत्मा का नाम आप लोग को बताता हूँ, उसका नाम इब्लीस और लूसीफर है। वही इब्लीस वही लूसीफर इस संसार में बीमारी को फैलाता है, नाना प्रकार की बीमारी को फैलाता है, नाना प्रकार के परेशानी को फैलाता है, नाना प्रकार की गरीबी को फैलाता है, नाना प्रकार की विपत्ति को फैलाता है। लेकिन इस संसार की विपत्ति को हरता कौन है? हरने वाला प्रभु यीशु है, जिसने स्वर्ग छोड़ के मृत्युलोक में आकर के जो पाप की सजा हम और आपको उठाना था, उसने क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। उसने अपने ऊपर क्या किया? उठा लिया। हालेलुया। उसने अपने ऊपर क्यों उठा लिया? क्या जरूरत था? क्या जरूरत था अपने ऊपर उठाने को? क्या जरूरत था उनको अपने ऊपर उठाने को? महिमा के लिए। लेकिन अपना महिमा के लिए नहीं। अपना महिमा के लिए क्यों? उनका महिमा क्या स्वर्ग में नहीं होता है? अपने खोए हुए भेड़ और भेड़ी के लिए, मतलब खोए हुए बेटा और बेटी के लिए। किसके लिए? जो बेटा और बेटी भटक गया उसके लिए। धर्मी जन के लिए कोई जरूरत नहीं है। धर्मी जन के लिए जरूरत नहीं है। कभी जो स्वच्छ और चंगा है उसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत है? कोई वैद्य की जरूरत है? नहीं ना। इसलिए परमेश्वर धर्मी के लिए नहीं आया। जो धर्मी है वो तो स्वयं धर्मी है, वो तो परमेश्वर के तुल्य है। लेकिन जो अधर्मी है, जो पापी है, जो परमेश्वर के नजर में, उनके दृष्टि में दोषी है, परमेश्वर उनको नहीं आया। किसके लिए आया? किसके लिए? पापियों के लिए। बिल्कुल आपने बोले क्या? पापियों के लिए। बिल्कुल सही बोले। परमेश्वर पापियों के लिए आया। भला चंगा के लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? भला चंगा के लिए बैठ की क्या जरूरत है? जरूरत भैया? नहीं ना। है जरूरत? है भैया? है अंकल जी? नहीं ना है माँ जी? भला चंगा जो व्यक्ति है उसको बैठ को डॉक्टर की जरूरत है? मुझे है बहन की जरूरत? नहीं ना। पता नहीं अच्छे मेरे दिल बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं है। आवाज नहीं है। हाँ नहीं बोल सकते। बोलिए। भले चंगे के लिए बाइक की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए हाथ में उठाने में शर्म लग रहा है। हालेलुया। हाथ में उठाने के लिए हालेलुया का मतलब आप कहिएगा, कहीं हमारे भाई बहन हमारे नहीं लोग हैं कहेंगे कि जो हालेलुया का मतलब क्या होता है? हालेलुया का मतलब हुआ परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया 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 का मतलब है परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब माँ बहन को हाथ उठा और आवाज भी आया, हाँ परमेश्वर को पुकारा गया। जब सब मिलकर परमेश्वर पुकारिएगा ना, परमेश्वर को सिंहासन हिल जाता है। क्या होता है? उनको सिंहासन हिल जाता है और कहता है जहां 2 एंजल को भेजा वहां 100 एंजल को देखता है। अरे जाओ जाओ, हमारे पास्टर, हमारे शिष्य, हमारे कलीसिया वहां पुकारा सुमा चर्च में, वहां उतर और वहां परमेश्वर नाम से ही होना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? जाओ सुमा चर्च में अभी वहां पर हीलिंग करो। क्या करो? हीलिंग करो, ताकि कोई भिखारी के नाई दान ना दे, दान के रूप में दान दे, ताकि मेरे मंदिर अभिषेक के नहीं बढ़े, मेरे चर्च अभिषेक के नहीं बढ़े, मेरे चर्च को
बढ़ने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? जाके वचन में देखिए, सात में परमेश्वर कहा तुम मेरे लिए दसमास दान को इकट्ठा करो, ताकि मेरे आने के बाद तुम्हें कोई प्रकार के चंदा करने की जरूरत न पड़े। इसलिए तुम चाहे जगत में मेरे नाम को वचन करो, मेरे नाम से लोगों को दुष्टात्मा निकालो और बीमारों को ठीक करो, और मेरे नाम से दसमास लो, और मेरे नाम से तुम दसमास लेकर के जो परमेश्वर को बीज देता है बीज लो, ताकि मेरे आने के बाद तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं पड़े। कई बाबा लोग को देखते हुए आता है तो लोग चंदा करने बोलता है, 5-4 लोग आता है तो कभी चंदा करते ही देखे? तो चंदा करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता है, कहता है जिसे खुशी का दान है दान दो, भीख मत दीजिए। भिखारी किसके लिए होता है? भिखारी का मतलब क्या है? 5 रुपया 10 रुपया देना, भीख देना। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप 1000 5,000 दीजिए। आपका मन है तो दीजिए, नहीं मन है मत दीजिए। परमेश्वर आपको कर्जदार नहीं है, परमेश्वर आपको कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम 10 देगा मैं तुम्हें 100 दूंगा, मैं तुम्हें 100 गुना फलमंद करने वाला हूं। तुम्हारे घर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगा। जो रुपया तुम्हारा कल तक बीमारी में जा रहा था, दरिद्रता में जा रहा था, तुम आज 1 किलो चावल बना करके खाते थे फिर भी तुम्हारा घर में खाना नहीं पूर पाता था, आज तुम 300 ग्राम 500 ग्राम खाना बनाएगी फिर भी खा करके तुम छक जाएगी। पूछिए अभी मित्रेश पास्टर यहाँ पर अभी है, जिस दिन मैं 40 दिन के फास्टिंग प्रेयर किए थे, तो जब 40 दिन के मेरा फास्टिंग प्रेयर कर गया था, तो 40 दिन फास्टिंग करने के बाद मैंने जब पुण्य किए, उस पुण्य करने से 2 रोज पहले परमेश्वर ने मेरे आत्मा में आकर के बात किया और कहा बेटा तुम 10 केजी दे दो और 1.25 केजी चावल ला करके तुम तस्मा बना, बिना पानी का तस्मा बना। तुम्हारे मित्रेश पास्टर है तो वहीं से बासमती का कतरनी चावल लेके आए, 10 किलो दूध लिया गया, नाना प्रकार के जो भी तस्मा की सामग्री लेके आए, और यहाँ मात्र 10 किलो दूध और 1.25 किलो चावल में वहां पर क्या हुआ? तस्मा बना। पूछिए हमारे पास्टर सामने में है, और उसमें 100 आदमी खाया, और 100 आदमी खा करके देखिए ये प्लेट अभी भी रखा है, और खा करके प्लेट में भी ले गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। 1.25 किलो चावल और 10 किलो दूध में 100 आदमी खाया और सब के सब घर भी ले गया। 100 आदमी खाया और सब के सब घर भी ले गया। प्रसाद के तौर पे परमेश्वर के प्रसाद सब अपने अपने घर ले गया और खा करके सब तृप्त हुआ। परमेश्वर के वचन में जाकर देखिए, वचन में लिखा है 5 रोटी और 2 मछली में सिर्फ 30 परमेश्वर बता रहा है, मर्द 5,000 खाया। कितना खाया? 5,000। 5 रोटी और 2 मछली में, 5 रोटी 2 मछली में 5,000 से 30 खाया, बच्चा और महिला छोड़ के। बच्चा और महिला गिनती नहीं किया गया। अब 5,000 जब 30 था तो बच्चा तो कम से 1,000 जरूर होगा, क्योंकि अपना बेटा बेटे को जरूर लेके जाता है ना, कम से 1,000 बच्चा जरूर होगा। और जबकि बच्चा कम से 5,000 बनता है, 7,000 बच्चा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक ही नहीं होता है, किसी को 2 बच्चा, किसी को 3 बच्चा, किसी को 4 बच्चा, किसी को 5 बच्चा है ना। तो जब 5,000 पुरुष था तो बच्चा कम से 7,000 होना चाहिए, लेकिन हम 7,000 में हम एक मानते हैं। और महिला पुरुष में के बाद तो छोड़िए, महिला जब 5,000 पुरुष था, कम से 2,000 तो महिला भी होगी, मां बहन भी तो होगी, 2,000 कम से। लेकिन 5,000 से पुरुष को 5 रोटी में खिलाया और 2 मछली में, उसके बाद भी 12 टोकरी बच गया। कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरी बच गया। 5 रोटी और 2 मछली में 5,000 पुरुष खिलाया, और महिला को भी और बच्चे को भी खिलाया, माँ बहन को भी खिलाया और बच्चे को भी खिलाया। उसके बाद भी 12 टोकरी क्या हुआ? बच गया। कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरी
बच गया। अब आप कहिएगा कि हाँ ये झूठ बात होगा, तभी प्रूफ के तौर पर विक्रेश पास्टर जी आप खड़ा हो जाए और आप बताइए क्या वो दिन जब मेरा 40 दिन का फास्टिंग पीरियड पूरा था, तो 40 दिन फास्टिंग पीरियड पूरने के बाद क्या 10 किलो दूध और 1.25 किलो चावल में क्या 100 व्यक्ति भोजन का प्राप्त किया था, और उसके बाद वो लोग अपने घर पे प्रसाद सब ले गया था। हालेलुया, खड़ा होकर बोले हालेलुया। देखिए गवाही को। हालेलुया। अगला महीना जो है इन्होंने, जैसे हम लोग संसार में कहते हैं प्रसाद, उस तरह से इनके मन में आया कि हम 40वां दिन उपवास प्रार्थना खत्म हो रहा है, हम लोगों का मुंह मीठा कराएंगे। तो इन्होंने बोले कि 10 किलो दूध का 10 में बनाना है। जो विकली से आए हुए थे, जो बाहर खड़ा थे, जो अंदर थे, प्रसाद के नाम पे आए और खाए, और जिनको हुआ श्रद्धा ले भी गए प्रसाद। तो जो कटोरा जो पन्नी था यहाँ अवेलेबल उसमें दिया गया था, फिर भी बच गया था थोड़ा, तो जो यहाँ भैंस लेके थे उन लोग को भी बाद में भी दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस प्रकार का बहुत काम करने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा काम किया। परमेश्वर कहा अगर तुम्हारा राय के दाने की भी बराबर मेरा विश्वास है, तो जो मैं काम किया चमत्कारी, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करेगा। अपने शिष्य से कहा, किसे कहा? अपने चेला से कहा अगर तुम्हारा राय के दाने के भी बराबर अगर विश्वास है, तो ये मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कारी करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करेगा। कौन करेगा? उनको शिष्य, उनको चेला। क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्यवान है। तो यही 1.25 किलो चावल में और 10 किलो दूध में जब मेरा 40 दिन का फास्टिंग पीरियड पूरा हुआ, ये जब हुआ, तो जब 100 आदमी खा सकता है, तो क्या आपके घर में कितना आदमी? 5, 10, 15, 20, इससे ज्यादा तो सदस्य नहीं होगा ये घर में मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो बहुत कम ऐसा घर है जो संयुक्त घर है। नहीं तो मेरे ख्याल से अधिकतर घर एकाकीय घर है, एकाकीय परिवार है, संयुक्त परिवार नहीं के बराबर है। क्यों मेरे अंकल, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे माँ, मेरे बहन, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? तो बताइए आपको घर में कितना चावल बनता होगा? 1 किलो में 2 किलो। लेकिन जहां आपको 2 किलो चावल बन रहा था, अगर परमेश्वर के नाम से अगर चावल को पकड़िएगा, तो जहां 2 किलो चावल आपको पक रहा था, वहां आपको 3 पुआ 1 किलो में खाइएगा, फिर भी बच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर अद्भुत चमत्कार काम करने वाला है, अद्भुत चमत्कार काम करने वाला है। एक दिन की बात है, मेरे मम्मी पापा खेत में थे, बोला कि बेटा तुम अपने खाने के लिए जाओ, वहीं पर खाना बना लेना। तो चाय पीने वाला गिलास है, चाय पीने वाला गिलास उसी जगह रखा होगा, मेज पर रखा होगा। चाय पीने वाला गिलास से मैं 2 गिलास चावल बना लिए। चाय पीने वाला छोटा गिलास, इतना छोटा गिलास था, मैं उस गिलास से मात्र 2 गिलास चावल बना दिए। और अकेले खाना है, कितना खाएंगे? 2 गिलास चावल मैं भर दिन खाए, मेरी मम्मी खाई, मेरे पापा खाया, फिर भी रह गया। वही चावल रह गया जब सुबह को जानवर को दे दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैंने चावल बनाने के लिए गए, तो परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना किए, परमेश्वर जैसे तूने 2 मछली और 5 रोटी में 5000 को खिलाया, उसी प्रकार प्रभु अभी जो मैं चावल को खिचड़ी बना रहा हूँ, दाल को बना रहा हूँ, उसमें चावल जब बना रहे थे तो दाल में केराई था, मूंग था, उड़ीद था, मसूर था, चारों दाल मिलाए, उसके बाद चावल मिलाए, सबको इकट्ठा किए। जैसे अगन हुआ, अगन होने के बाद परमेश्वर तेरे लहू, तेरे मांस, तेरे खून को नाम से मैं इसे बनाता हूँ, मैं पकाता हूँ। आज मैं तेरा लहू, तेरे मांस को खाऊंगा और खाकर के मैं तृप्त होऊंगा। मैं इसे करके बोला और बोले, पहले जब तूने 5 रोटी और 2 मछली में 5000 को खिलाया,
तो आज मैं भी ये चाय पीने वाला गिलास से 2 गिलास बनाता हूँ, देखता मैं भी खा पाता हूँ कि नहीं। आज मैं पैसे बनाता हूँ या खा पाता हूँ। ऐसा हुआ, ये भी कहेगा कि हमारे पक्षी में हमारे टकना है, टकना में हमारा बर्तन में वो पानी के उभर गया, उमर गया। नहीं, पानी की उमरा नहीं, जितना होना चाहिए उतने था। लेकिन जब उसमें से परोसते थे, निकालते थे, अरे बाबा निकालते जा रहा है यीशु के नाम से, झोंकता है इतना ही है। मैं यीशु के नाम से बर्तन से निकाल रहा हूं, झोंकता है इतना ही है। मैं निकाल रहा हूं, झोंकता है इतना ही है। मतलब उसमें से निकाल रहे हैं। मम्मी भी अगर इसी जगह पी सकते हैं, मेरे पिताजी भी इसी जगह पी सकते हैं, मेरे मम्मी खाई, मेरे पापा खाया, फिर भी नहीं खत्म हुआ। मैं खाए, मैं 3 बार खाए, मैं रात में भी खाए, फिर भी मेरा खाना खत्म नहीं हुआ। मैंने सुबह में कहे बासी खाना खाना उचित नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे प्रसाद को व्यर्थ ना कर, बेकार ना कर। एक मन कर रहा था खा ले, दूसरे मन कर रहा था नहीं, जानवर भी तो भूखा होगा, अरे इनको भी तो टेस्टी चाहिए, परमेश्वर के प्रसाद इनको देते हैं। तो जानवर को जब दिए तो खुदा का था, कहाँ का था भैया? खुटौना का था। जब इनको दिए तो बोला कि भैया मेरे इस भैंस कितने दूध हो रहा था, लेकिन आज मेरे भैंस को बाल्टी भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो भैया कहना पड़ गया, आज मेरा बाल्टी भर गया। इस दिन से रोज हमको दूध देना शुरू कर दिया। रोज नित्य प्रतिदिन मुझे दूध देता था। मैं कहता था नहीं ये दूध आप रखिए, रोज 1 लीटर दूध मेरे दे जाता था। पास्टर जी इसे आपको खाना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर बात कुछ नहीं खाने के लिए कहा। बोला नहीं, मैं परमेश्वर के लिए देता हूँ, मैं परमेश्वर को बीज बोलता हूँ, और बीज के नाम पर मना नहीं होता है। और इस दिन से उनका फलवंत हो गया। एक दिन हुआ बेचारा को मन डोल गया। क्या डोल गया? इधर चनेरा लगा हुआ था, चनेरा बेचारा क्या किया, चोरी से काट लिया। चनेरा चोरी से काट के भैंस को खिला दिया। अब वो भैंस बीमार, वो भैंस बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया भैंस को डॉक्टरी काम ही नहीं कर रहा था, इलाज काम ही नहीं कर रहा। क्या समझ गया? सही बात है। ऐसा हुआ, वो व्यक्ति कहा क्या मेरा भैंस मर जाएगा। वो आया यीशु बाबा के पास, यीशु बाबा के पास जाते हैं, जितेंद्र पास्टर वहां रहता है, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आया यहाँ पूछा पास्टर जी ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करें? मैं बोले मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर्म किए फल आप ही को पाना पड़ेगा। अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म का बुरा फल मिलेगा। आप जो बीज बोए हैं वही फल पाइएगा। आप अगर आम के बीज बोए हैं तो उसमें कटहल का फल नहीं पाइएगा। अगर आम बोए हैं आंधी का बीज मिलेगा, आंधी का फल मिलेगा, कटहल नहीं मिलेगा। फिर उसने माफी मांगा, वो गिड़गिड़ाया, रोया। फिर मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, आके भैंस को इस भवन में बांध दीजिए। उस भवन में भैंस को बांध दिया। मैं बोले परमेश्वर के नजर में आपने पाप किए, मेरे नजर में नहीं, मैं नहीं देखे, परमेश्वर देखा। हम और आप कहते हैं हाँ, मैं छिपके पाप कर रहा हूं 4 दीवारी में। अरे छिपके कैसे कर रहे हैं? वो पिता परमेश्वर आपको और हमको देख रहा है, जिसको दंड देने का अधिकार है, जिसको आत्मा को नष्ट करने का अधिकार है, जिसको आत्मा को बचाने का अधिकार है। हम और आप कहते हैं कि हमारे कोई नहीं दिखता है पाप करते हुए, लेकिन कौन कहता नहीं दिखता है? मैं कहता हूं वो पिता परमेश्वर दिखता है, जिसने उनको, जिसको दंड देने का अधिकार है, जिनको दंड देने का अधिकार है, जिनको क्षमा करने का अधिकार है, जिनको माफ करने का अधिकार है, उनको नजर से आप नहीं बच रहे हैं। तो उसने उनको हृदय में क्या किया? पाप किया। और पाप का सजा उस बेचारे को कुछ नहीं हुआ, जो उस भैंस को खिलाया मरने के कगार पर था। और जैसे इसने पान दिया, भर रात रहा, सुबह में वो रात भर तो सो गया, बेचारा थका था, बीमार पेशेंट, गाय की सेवा, भैंस की सेवा कर करके परेशान था। तो जब वो थक गया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सॉन्ग निकालिए, आप लोग अपने सॉन्ग निकाल तैयार रखिए। तो वो लोग सो गया, भैंस के यहाँ बांध दिया। भैंस के बांधने के बाद वो नीचे
हो गया कि हम मंदिर में बांध दिए, अब पर नहीं जाने, हम बाबा के ऊपर छोड़ दिए। अब ईश्वर बाबा अगर मर जाएगा तेरे भवन में गाड़ेंगे, और बचेगा तेरे नाम का महिमा होगा, अनंत तेरे भवन में गाड़ेंगे। तो वैसा सोच के हमको नहीं बोला, वो मन में सोचा और आके वहां बांध दिया। और बांधा, वो भैंस बना टन हो गया तुरंत। और सुबह में जाकर के उस भैंस को जौन को ताऊ उनको साथ आनंद करना शुरू कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप उस पिता परमेश्वर को क्या कहिएगा? दंड देने वाला या महान न्याय करने वाला? मेरा सच्चा पिता परमेश्वर क्या कहिएगा? न्याय करने वाला। न्याय करने वाला हमारा महान पिता परमेश्वर है। वो सच्चा और धर्मी पिता परमेश्वर है। उनको नजर में कोई गुनहगार नहीं छिप सकता है। और जब तक कोई खुटोना वाला अंकल जी रहा, तब तक 1 लीटर के दूध सुबह, 1 लीटर के दूध शाम देते गया। और उनको परमेश्वर ने क्या किया? फरमान किया। कौन संभालिए? फरमान करते गया। हालेलुया, हालेलुया। उनको फलवंत करते गया। और अंत में जब बेचारा जाने लगा, गला लग करके बहुत रोया। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे आपको याद बहुत आएगा। आज मेरा 1 लाख का संपत्ति आपकी बदौलत बचा। मैंने बोले मेरे बदौलत नहीं, परमेश्वर की बदौलत बचा। मेरे बदौलत नहीं, परमेश्वर की बदौलत बचा। इसी जगह एक भैया है, कहाँ है भैया? पप्पू भैया कहाँ है? वो भैया अभी तक कल अभी यहाँ पर है। उनको गवाही में बताता हूँ, वो भी बेचारा अपना खेत से झंडा जनेरा के चुरा के काट के गाय को खिलाया, भैंस को खिलाया। और जैसे गाय भैंस को खिलाया, उनको गाय ब्लड धुलता था, जैसे स्वयं जैसे दूध में दूध गाड़ते हैं वैसे ब्लड निकलता था। जैसे दूध गाड़ते हैं वैसे क्या करता था? ब्लड करता था। क्या पकड़ लिया? सही बात है, खड़ा होइए, गमछा उतार के। सही बात है। जब उनको गाय को ब्लड निकल रहा था, तो ये आप देखे थे ना, उसमें कोई भी दूध का अंश था? बिल्कुल ब्लड था ना। और उस ब्लड के जरिए उसने आया, माफी मांगा परमेश्वर से। बोलते साहब हमारे माइक दीजिएगा भैया को, माइक दीजिए भैया को। उन्होंने क्या किया? उनको दिया और लेकर के वो क्या किया? मेरे पास आया। हालेलुया। और सटाइए ऊपर। चेक करिए। हालेलुया। हाँ, आप बताइए कि जो उनको क्या हो रहा था भैया? खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था। अच्छा, वो कितने दिन से ब्लड निकल रहा था? डॉक्टरी कर रहा था, फिर अंत में कैसे मेरे पास आया? 3-4 दिन से निकल रहा था। डॉक्टरी करने के बाद जब नहीं चुका, फिर मेरे पास आया। उसके बाद आया, जब गलती को स्वीकार किया, प्रार्थना हुआ, प्रार्थना करने के बाद क्या आप ब्लड निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अब नहीं निकल रहा है, ठीक होगा बिल्कुल? बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। तो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर के भवन में कोई भी चीज नहीं छिपता है। उनको गाय का जो ब्लड निकल रहा था, आज वही ब्लड बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया, बन जाए। तो क्या हो गया? तो गाय को ब्लड बहना बिल्कुल बंद हो गया। और आज परमेश्वर के नाम से बेचारा महिमा करके आज रात में जाएगा। आज नहीं, कल रात में बेचारा जाएगा, सब लोग कल जाएगा। अब उनको परमेश्वर का मन होगा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझको इतना बड़ा चमत्कार किया, तो मैं परमेश्वर के लिए दशमास करें, मैं परमेश्वर को दान करें, मैं परमेश्वर के लिए भेंट करें या ना करें, उनको मन है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला अब तुम उनका दूध खाना बंद कर, क्योंकि उनको दूध में गुनाह है, उनको दूध में गुनाह है, पाप है। लोगों को चीज क्षति करके वो अपने चीज को बढ़ा रहा है। आज से, अब से तुम उसको दूध नहीं खाएगा। जब से मुझे मना कर दिया तुम उनको दूध नहीं खाएगा। अंकल जी, भाई मुझे बहुत तंग करता है, बहुत कहता है कि भैया दूध खाइए। अब जाने के वक्त क्यों आप रोक रहे हैं? खाइए।
लेकिन परमेश्वर जब हमें मना कर रहा है, मैं कौन होता हूं खाने वाला? आप अगर मुझे खाने दे रहे हैं, मैं खाएंगे तो अभिषेक कौन देगा? परमेश्वर देगा ना। जब तक मैं उनको दूध खाते रहा, परमेश्वर मुझे कहता रहा, बेटा मैं तुमको कहता हूं दूध बंद कर, वो चोरी करके लोग को क्षति करके वो अपना चिन्ह को बढ़ा रहा है, तो बंद कर। मैं जब तक नहीं खाना बंद किए तब तक उनको दंड नहीं दिया। मैं जैसे ही आज मैं दूध खाना बंद कर दिए, कल उनको गाय से पूरा दिन जाना शुरू हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं दूध खाना बंद किए, कल से पूरा दिन जाना शुरू हो गया। और जब वो गलती का अपना क्षमा किया, क्षमा मांगा, माफी मांगा, और माफी मांगने के बाद आज यही गाय है, उसी को आज दूध स्वतंत्र है, पवित्र है, चंगा है। फिर भी हमें कहता है दूध लीजिए, दूध ये कीजिए। आज भी भैया बोला था चाय बनाने के लिए दूध ले लीजिए, तो लेकिन परमेश्वर की इच्छा अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता है। हमारे इच्छा से आप लोग नहीं आए, यहाँ पर जितने भी माँ बहन है हमारी इच्छा से नहीं आए। और आपको मेरे छूने से, जितेंद्र पास्टर को छूने से आपको लगता होगा चंगा हो रहे हैं, चंद्र पास्टर छूने से चंगा हो रहे हैं, नहीं, गलत है। मिथिलेश पास्टर या जितेंद्र पास्टर को छूने से आप लोग चंगा नहीं हो रहे। परमेश्वर मेरे हाथ से आपको छूता है, मेरे जरिए परमेश्वर छूता है, मेरे पुकारने के जरिए परमेश्वर आपको पुकार सुनता है। वो भाई फलवंत होकर जा रहा है, पवन जी फलवंत होकर जा रहा है। हर उनको किए हुए गलती आज परमेश्वर क्षमा कर रहा है। क्षमा नहीं था, लेकिन परमेश्वर अभी बता रहा है आज उसको पाप क्षमा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अभी मुझे जस्ट बताया, उनका गवाही जो उनको देना था, उनका गवाही आपने दिए, उनका गवाही के कारण आपका गवाही बनता है, इसलिए आपका पाप आज क्षमा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनको भी गुनाह रखा था, उनको भी सजा रखा था, लेकिन अभी परमेश्वर बता रहा उनका पाप क्षमा हुआ, उनका गुनाह क्षमा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कब किनको जरिए क्या काम कर देगा। अभी तुरंत परमेश्वर कितना बड़ा चीज उनको ये बताया, कितना बड़ा चीज बताया, कितना बड़ा परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। उस भाई को परमेश्वर अभिषेक किया। ये भाई कहाँ के रहने वाले हैं पता है? बड़े दूर के रहने वाले। भरेंद्र साहब थोड़ा मार दीजिए, परिचय देंगे भैया। हम बताएंगे तो आप लोग कहेगा कि ओहो इन्हीं के आदमी होगा, सिखाया पढ़ाया होगा और इसलिए बोल रहा है। पूछिए मेरा कोई नहीं है, मैं कुर्मी हूँ, पटेल हूँ, वो भाई ज्यादा नहीं। पूछ लीजिए कौन भाई, कहाँ से आया भैया? मथार दिरा से आया है, और इतना दूर से चल के आकर के भैया ये बताए। क्या भैया मैं आपको कुछ सिखाया, कुछ पता है? नहीं सर। आप हमको चिंते हैं? नहीं सर, आप चिन्ह नहीं, पहले नहीं पहचानते। पहले नहीं पहचानते थे, लेकिन आप पहचानते हैं, क्योंकि एक जगह जब भाई आ गए, एक जगह मुलाकात हो गया तो आप पहचान गए। आज आपको पाप परमेश्वर ने क्षमा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर जब बोला कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, तो परमेश्वर पर याजक लोग ने फुफुराया, अरे ये ईश्वर हो गया कि ये कह रहा है कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, ये भगवान हो गया, मैं ईश्वर हो गया। भैया आप लोग ये मत सोचिएगा कि जितेंद्र ने कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। क्या मैं उनको तुम कहते? वो मेरे बड़े भाई है, वो आपके लोग है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? बोल तो उनको कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, इसलिए मैंने उनको बोले तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनका पाप उनको क्षमा हुआ। चलिए कौन कौन है कि अपने अपने पाप को चाहते हैं कि हम आज अपने पाप से क्षमा हो जाए, मुक्त हो जाए और परमेश्वर को सामने उनको नाम को महिमा करें? कौन कौन है? कौन कौन अपने आप को अंगीकार करते हैं? हालेलुया, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कौन कौन अपने आप को पाप को क्षमा मांगने के लिए आए हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब कोई खड़े हो जाए।